नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड कैसे इसमें काम किया, डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बारे में समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट में आप देखिए कि जब जब ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो इसने क्या किया है, डिमांड जोन को अप्रोच किया है यहाँ से नीचे। अगर ये नीचे गिरता हुआ आ रहा है तो ये यहीं पे होल्ड क्यों किया, नीचे की तरफ क्यों नहीं गया? तो आप समझिए, इसी लॉजिक को आपको समझाते हैं आज कि जब बड़े प्लेयर्स कहीं पे भी एक बड़े प्लेयर्स को एक बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मार्केट को चलाने वाले एचएनआई म्यूचुअल फंड, यही बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह, तो जो मार्केट को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ले जाने के लिए दम रखते हैं। हमारा आप क्या है, रिटेल ट्रेडर्स है, हमारी और आपकी इतनी पावर नहीं होती है कि हम मार्केट को एक मूव दिला सके कि जब गिरती हुई आ रही है, गिरती हुई आने के बाद में यहाँ पे एक होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से तो एक रैली निकल चुकी, हमसे नहीं हो पाया, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट सिनेरियो में क्या हुआ कि यहां से ये बनाया रैली, ये बनाया ड्रॉप, और ये बनाया बेस, और ये बनाई रैली कैंडल। ओके, रैली कैंडल, तो ये प्रॉपर एक्सप्लोसिव कैंडल्स बनी हुई है, ऊपर की तरफ में बूम कर रही है। जब ये ऊपर की तरफ में गई तो ये रैली के बीच में यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई। तो जब बायर्स को, बड़े प्लेयर्स को 1,000 करोड़ की बाइंग करनी होती है तो यहाँ पे 1 CR की उन्होंने बाइंग की थी, यहाँ पे 1 CR के ऑर्डर लगाए थे, 1 CR। और 1 CR में क्या हुआ, 500 CR के तो ऑर्डर एक साथ मिल गए, क्योंकि मार्केट में एक साथ तो इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं मिल पाएगी। 1,50,000 रुपए की क्वांटिटी तो आराम से पंच हो जाएगी, बड़ी क्वांटिटी नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए क्या हुआ, बचे 500 CR वो यहाँ पे आए। इसके लिए हमने क्या किया, एक एज ए डिमांड जोन को मार्क किया, डिमांड जोन को मार्क किया, ये देखो यहां से लेके मैंने डिमांड जोन को ये मार्क कर दिया, ये जैसे ही इस डिमांड जोन में आई, मार्केट यहाँ से बूम। और फिर यहाँ पे देखो, दोबारा के दोबारा ये डिमांड जोन मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये दोबारा सेम सिनेरियो, यहां से आई फिर ऊपर की तरफ निकला। अब यहां से देखो ये सप्लाई जोन बना कि मार्केट यहां से गिरती हुई आई है, ये ये आई विक कैंडल, कैंडल की विक, ये रेड कलर दे देता हूं, देखिए प्रॉपर यहीं से हिट कराया, नीचे की तरफ लेकर आए, डिमांड जोन को आया, ऊपर की तरफ गए, ये गया। ये टारगेट लाइन थी, अगर हम टारगेट लाइन देख पा रहे हैं तो बीच में यहाँ पे ये टारगेट लाइन है, ये वाली, कि मार्केट गिर गिर रहा है, गिरने के बीच में ही बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। यहाँ से बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई, और डेली के चार्ट पे देख पा रहे हैं हम, डेली के चार्ट पे आप देखिए कि यहीं से, इस वाले जोन के आसपास ही हम प्रॉफिट बुकिंग आई, यही रेड कैंडल, फिर यहाँ पे अब ये इसी जोन के अंदर अंदर घूम रही है। अब यहाँ से ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ, ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ। अगर इसको मैं वीकली के चार्ट पे दिखाता हूँ तो वीकली के चार्ट पे देखिए, यहाँ पे भी एक डिमांड जोन था, ये एक कैंडल है, और यहाँ से एक नीचे की तरफ देखिए ये। तो अगर मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये कलर, और इन्हीं सभी को मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से देखो, इसी के रिफ्लेक्ट में ये कैंडल बनी, ये डिमांड जोन बना है, ये देखो ये। जब इस वीकली के डिमांड जोन में आई तो ये डिमांड जोन से ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे देखिए डेली के ये वाले जो आपको दिख रहे हैं, ये फिर यहाँ से एक डिमांड जोन ये क्रिएट हुए, ये क्रिएट हुए। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट डिमांड जोन, ये इसके फॉलो अप में ये डिमांड जोन बना, प्रॉपर डिमांड जोन में आ रही है मार्केट, यहीं से ऊपर की तरफ निकलती है। देखो, फर्स्ट सिनेरियो ऊपर की तरफ, दूसरा सिनेरियो ये, दूसरे सिनेरियो में तीसरी बार यहाँ पे आई, इसके फॉलो अप डिमांड जोन ये बने ऊपर की तरफ में, ये टारगेट पॉइंट हमारा ये था, अब ये यहीं से ही आ रखा है। अगर टारगेट पॉइंट लगाते तो ये टारगेट पॉइंट इस रेंज से लेकर और इस रेंज के बीच में हमारा टारगेट पॉइंट था, यहाँ तक ये अचीव कर दिया है। ये हो गया सुप्रीम इंडस्ट्रीज का आपके लिए एक प्राइस एक्शन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही डिमांड जोन के प्राइस एक्शन रीड करते रहेंगे। ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, एस जेड, ठीक है, एस जेड। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।